नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जी आपके चैनल सुमित जायसवाल फाइनेंस एक्सपर्ट में। दोस्तों आज हम आपको इमरजेंसी लोन एप्लीकेशन बताने जा रहे हैं जो कि लो सिबिल पे भी काम करती है, लेकिन मेक श्योर आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए तो ही आपके लिए काम करेगी। और जनरली सैलरीड वालों के लिए ही काम करती है, एक पेड प्लेटफॉर्म है। तो सोच समझ कर ही अप्लाई करना है। पहले डिटेल्स चेकआउट कर लीजिए, चार्जेस देख लीजिए, उसके बाद ही जज करना कि आपको अप्लाई करना है कि नहीं करना। काफ़ी लोगों ने इसके बारे में पूछा, तो सिर्फ हम आपको एक रिव्यू ही दे रहे हैं, कोई भी यहाँ पे प्रमोशन नहीं है और ना ही हम आपको फोर्स कर रहे हैं कि अप्लाई कर लीजिए। हम सिर्फ एक जानकारी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। प्ले स्टोर पर प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, किस प्रकार से लोन देता है, सिर्फ उसी की जानकारी दे रहे हैं। बाकी डिस्क्लेमर ये रहने वाला है, 100% कोई गारंटी तो नहीं है कि सबको लोन मिल जाए, ये सब आपकी प्रोफाइल के ऊपर ही डिपेंड रहता है। चलते हैं स्क्रीन की तरफ, डिटेल्स आपको शेयर कर देते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम आपको रिव्यू देने जा रहे हैं जी तेज क्रेडिट लोन एप्लीकेशन के बारे में। प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, 4.2 की रेटिंग है, 1 लाख से ज़्यादा डाउनलोड इस एप्लीकेशन के हो चुके हैं। भाई इस बात कर लेते हैं इसके एनबीएफसी की। तो ये है दोस्तों फिनेकल फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी फर्म है जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी प्रोवाइड किया गया है। 100% डिजिटल प्रोसेस रहेगा और ये एप्लीकेशन सिर्फ आपने इमरजेंसीज में ही यूज़ करनी है, इनका आदी नहीं बनना है क्योंकि इनके चार्जेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। पेड प्लेटफॉर्म है, ये मैंने आपको पहले ही क्लियर कर बता दिया। और इसका कोई भी यहाँ पे प्रमोशन नहीं है। अप्लाई करना है तो अपनी जिम्मेदारी पे करिएगा, सोच समझ कर ही करना है, क्योंकि चैनल किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं लेता है। क्योंकि यहाँ पर आपके पास कॉल भी आएगी रिकवरी की अगर आप रिपेमेंट नहीं करते और आपका सिबिल भी यहाँ पर डाउन जाता है। ठीक है जी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये कहता है कि आपकी उम्र 21 से 58 साल के बीच में होनी चाहिए और आपकी तनख्वाह भैया 18,000 रुपये से ऊपर होनी चाहिए। और साफ साफ लिखा है बैंक स्टेटमेंट में ये रिफ्लेक्ट भी होना चाहिए, इसलिए सैलरीड वालों के लिए काम करेगा तो ही दोस्तों आपको लोन मिलेगा। कुल मिला के पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक स्टेटमेंट आपके पास होनी चाहिए जिसमें आपकी इनकम 18,000 से ऊपर आती होनी चाहिए। अब देखिए, मान लीजिए काफ़ी एप्लीकेशन में क्या होता है कि आपको लोन नहीं मिलता है तो आप ये सोचते हैं हमारा डेटा का यहाँ पे नुकसान नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने ये बता रखा है अगर आपको मान लीजिए लोन वगैरह नहीं मिलता है, आप अपना अकाउंट डिलीट करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करिए और अपनी फॉर्म रिक्वेस्ट को भर दीजिए, तो आपका अकाउंट यहाँ से डिलीट कर दिया जाता है। ठीक है, तो वैसे मैंने सारी डिटेल बता दिया, मैं प्रोसेस के बारे में भी बता देता हूँ। जैसे ही एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे सबसे पहले डालना है जी पैन कार्ड का नंबर, आपका फर्स्ट नेम, आपका लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ एज पर पैन कार्ड और भैया जेंडर। तो बेसिक से ही प्रोफाइल है, तो यहाँ पर हमें नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक कर देना है डिटेल्स भरने के बाद। इसके बाद दोस्तों हमें डालना है जी अपना ईमेल एड्रेस, एम्प्लॉयमेंट टाइप। अब ये सैलरीड वालों के लिए काम करता है तो सैलरीड ही आपको चूज़ करना है। सैलरी मोड सिंपली दोस्तों बैंक ट्रांसफ़र ही चूज़ करना है, ना ही ये कैश में काम करता है ना ही ये चेक में काम करेगा। पर्पस आप बता सकते हैं, कोई मेडिकल इमरजेंसी है या फिर होम रिनोवेशन है, आपको ट्रैवल पर जाना है, जो भी आपका पर्पस है वो बताइएगा। मंथली इनकम जैसे कि उन्होंने बताया 18,000 रुपये से ऊपर ही आपको शेयर करनी है और ये ध्यान रखना है कि उसका बैंक स्टेटमेंट भी आपके पास होना चाहिए। तो चलिए इसको कन्फर्म करते हैं। उसके बाद दोस्तों डालनी है जी आपको कंपनी की डिटेल, जैसे कंपनी का नाम, कि आपकी डेजिग्नेशन क्या है, कि भैया आप वहाँ पे टीम लीडर हैं या फिर कोई एग्जीक्यूटिव हैं या मैनेजर हैं, वो बताना है। ऑफिस का प्रॉपर एड्रेस विद देयर पिन कोड यही यहाँ पे बताना है। लास्ट में बताना है कि भाई लास्ट सैलरी आपकी कौन सी डेट को आई थी, ये बैंक स्टेटमेंट में ये लोग चेक करेंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे डिजी लॉकर से आपको OTP वेरिफिकेशन करानी है और साथ में लास्ट में आपको डालना है जी अपना बैंक स्टेटमेंट। ये यहाँ पे 2 स्टेप है जो आपको पूरे करने हैं। OTP वेरिफिकेशन करानी है। अगर देखिए बैंक स्टेटमेंट मांगता है तो डालना पड़ेगा, नहीं तो विदाउट बैंक स्टेटमेंट भी यहाँ पर लिमिट मिल जाती है। अब देखिए दोस्तों, जो हमको लिमिट मिली है वो मैक्सिमम जो है 10,000 रुपये की मिली है, मिनिमम 5,000 रुपये की है। अगर देखिए 10,000 रुपये का लोन हम लेते हैं इस एप्लीकेशन से, 900 रुपये की तो प्रोसेसिंग फ़ीस है, 371 रुपये 18 पैसे का कन्वर्जन फीस है, GST 228 रुपये 81 पैसे का है। टोटल फीस जो हम पे कर रहे हैं वो कर रहे हैं जी 1,500 रुपये की। ये काटने के बाद 10,000 रुपये में से जो पैसे खाते में आएंगे वो आएंगे भाई 8,500 रुपये, यानी कि 8500 रुपये। 1% पर डे के हिसाब से दोस्तों यहाँ पे चार्ज लग रहा है। महीने भर का यहाँ पे समय मिला है, जैसे कि आप देख सकते हैं 14 जुलाई को रिपेमेंट जाएगी। 10,000 रुपये का लोन लेंगे तो 8500 खाते में आएंगे। टोटल रिपेमेंट यहाँ पे 13,000 रुपये, क्योंकि 1% पर डे के हिसाब से और 30 दिन का यहाँ पर समय है, तो सीधे सीधे 3,000 रुपये बनते हैं। तो भाई 10,000 रुपये का लोन, 8500 रुपये खाते में, 1 महीने का समय, 1% पर डे के हिसाब से चार्ज है, 13,000 रुपये आपको रिपेमेंट करनी है। अब आपको देखना है ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है, क्योंकि पेड प्लेटफॉर्म है, चार्जेस हैवी हैं और ये तभी यूज़ करेगा जब आपके लिए EMI एप्लीकेशन काम नहीं करती। इसके बाद सिंपली प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है, अपना नैच इनेबल करना है। 24 से 48 घंटे में ये पैसा आपके खाते में डाल दिया जाता है। तो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है तेज क्रेडिट। लोन किस प्रकार से दे रही है मैंने आपको बता दिया है, स्टेप्स भी आपको बता दिए हैं। सही लगता है तो आप अप्लाई करके चेकआउट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलेंगे आपको दूसरी वीडियो में। ऐसी जानकारी के लिए चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है।